में बड़े लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो आम आदमी की जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था पूरी तरीके से। धाराशाही लोग घरों में कैद थे, लेकिन अब अनलॉक 4 के बाद से जब लोगों की अब जीवन शैली, लोगों का कारोबार और अब जो प्रशासन ने लोगों को आने जाने की इजाज़त दे दिया है, इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो 7 सितंबर से मेट्रो को स्टार्ट कर दिया गया था। वो इसलिए कि लोगों का अब आना जाना या फिर किसी भी तरीके की कहीं व्यवधान ना रहे। इसी कड़ी में अगर आप बात करें तो 10 तारीख से अब दिल्ली एनसीआर में मेट्रो को चालू कर दिया गया है। और आज अगर देखा जाए तो 7 बजे का टाइम है और इस टाइम आप देख सकते हैं राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का सीनेरियो है, लोकेशन है। इस वक्त यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अब यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हो गया है। आज पहला दिन है जब यहाँ से मेट्रो की राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट के लिए पहला जो मेट्रो है यहाँ पे 7 बजे से शुरू है। अब यहाँ पे जो यात्री हैं जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए PNN चैनल जो है यहाँ पे मुस्तैद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग से हम अगर पॉइंट से दिखाना चले तो यहाँ पे लोगों की जो आप देख सकते हो कि अब फिलहाल यहाँ से लोगों का आना जाना जो पैसेंजर है उनका स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे पार्टीशन किया गया है कि किस तरीके से अगर कोई यहाँ पे आता है और यहाँ से पैसेंजर यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है, पट्टी लगाई हुई है रेड कलर में, ताकि लोग उस गाइडलाइन को फॉलो करते रहें। और जो यहाँ पे सामाजिक दूरी बनाने के लिए बात कही गई है तो वो चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैदी, यानी कि मेट्रो DMRC जो ने अभी तक अपना टाइम लिया है या फिर मेट्रो को चालू करने से पहले सारा सुविधा हर तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि जैसे ही कोई पैसेंजर यहाँ आता है, एंट्री करने से पहले क्या है आपका शेड्यूल, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे जब पैसेंजर आएंगे। तो सर हमें उनको चेक करना है, उनको बताना है आरोग्य सेतु जो सेतु है उसको ओपन करके जाएं और मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और पूरी हमारी फैसिलिटी स्प्रे से लेकर ऊपर तक जो सैनिटाइजर है पूरा कंप्लीट कर रखा है हमने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन पे आप खड़े हैं और यहाँ पे जब जैसे ही कोई पैसेंजर आता है तो सबसे पहले आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है। सर उनको चेक करने की जिम्मेदारी गई है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अच्छे से चेक करके उन्हें तब एंट्री देनी है अंदर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड अगर कहें तो यहाँ मेट्रो पे जो जिम्मेदारी है। सर आप पे फिलहाल क्या जिम्मेदारी, आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं। सर हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमको यहाँ पे जो भी पैसेंजर आएगा सबको बताना है कि डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ये टेम्परेचर वगैरह और ये सैनिटाइज, बैग सैनिटाइज ये करके जाना है और पूरी मेट्रो में डिस्टेंस बना के रखना है। कुल मिला के देखा जाए तो कोलैबोरेशन दोनों लोगों के एक साथ में है। सबसे पहले आप एक एक करके लोगों को यस सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मेन बात यह है कि ये जो मैं बताना चाहता हूँ बार बार कि भीड़ ना हो रेलवे मेट्रो स्टेशन पे, इसलिए यहाँ पे पट्टी भी बना दी गई है ताकि लोग 1-1 मीटर की दूरी पे खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार करें। जैसे ही ऊपर से परमिशन मिलेगा, यानी कि जब उनको बुलाया जाएगा या फिर जाने के लिए कहा जाएगा तो वो जा सकते हैं। आज ये वो एस्केलेटर है जिसके ज़रिए हम आए दिन अगर हम कभी सफ़र करते हैं तो सबसे पहले जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो इसी का आना जाना इसके ज़रिए बहुत आसान हो जाता है जो पैसेंजर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं अब काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज 10 तारीख है और अब मेट्रो का यहाँ से शुरुआत कर दिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी बहुत मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी हैं मेट्रो के सारे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखकर उन्हें मेट्रो स्टेशन में या फिर उनको अपने गंतव्य तक पहुँचने में मदद किया जाए। तो DMRC ने मेट्रो ने अच्छा व्यवस्था किया है ताकि किसी भी हालत में कोरोना से लोग बच सके और इस महामारी से हम उबर के कहीं ना कहीं अपने नए जीवन को, या फिर कहें कि बड़े लंबे टाइम से जब हमारे जीवन शैली में एक बार से धाराशाही या फिर हम कहें कि व्यस्तता रुक गया था, वो अब से फिर से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। मेट्रो फिर से चालू हो गई है। सबसे मेन बात ये है कि आप देख सकते हैं कि अब ये वो जगह है यहाँ पे सारे पूरी तरीके से कम्प्लीटली मेट्रो कैंपस में सारे लोग खड़े हैं। और ये लोग वो है जो यहाँ अंदर जो भी पैसेंजर आएगा तो सबसे पहले क्या क्या इंक्वायरी होगा, किस तरीके से उनकी जांच होगा या फिर किस तरीके से करेंगे, इन बाकी लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका। कमलनाथ। आप बड़े एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत मुस्तैदी हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी है। सैनिटाइजर करना। सैनिटाइजर किस चीज़ की सैनिटाइजर। पैसेंजर जो भी आ रहे हैं उनका बैग है उनका सभी पे सैनिटाइजर करना। यानी कि जो भी पैसेंजर आएगा उसके पहले आप उसके बैग को आप सैनिटाइज करेंगे। जी। तो कितने लोगों की यहाँ पे ड्यूटी है। 5 लोगों की। तो आप
सारे लोग यहाँ पे मुस्तैद रहो। हाँ, आगे एक टेम्परेचर नापने पे, एक यहाँ पे 2-3 अंदर भी हैं। चेक करके दिखाएं या फिर सैनिटाइज करके आप दिखाइए किस तरीके से आपका वर्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही कोई पैसेंजर आता है या फिर जो भी बंदा आता है बैग लेके, तो उसका सबसे पहले वो सैनिटाइज कर रहे हैं। इससे यही होगा कि किसी भी तरीके से अगर वो यहाँ पे आता है तो सबसे पहले सैनिटाइज होना ये कंपलसरी बता दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही वो एंटर करेगा बंदा या पैसेंजर, तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हैंड सैनिटाइज का पूरा इंतजाम किया गया है। ये हैंड सैनिटाइज का किस तरीके से काम कर रहा है सर, क्या है इसका प्रोसेस? इसमें जी प्रेशर लगा हुआ और सैनिटाइजर डाल रखा है, और जैसे इंसान हाथ आगे करेगा तो इस तरीके से प्रेशर बनेगा। बाकी काफ़ी अच्छी बात है कि मेट्रो ने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है। मेट्रो में इस तरीके से पहले वो करना, बैगों को सैनिटाइज, फिर यहाँ से हैंड सैनिटाइजर। क्योंकि लंबी कतार में लोग हैं और सबसे पहले जो देखा जाए लोगों जो पैसेंजर आना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पैसेंजर को आने के बाद से जहाँ तक जो मेट्रो की तरफ से एक कहा जाए तो जो एहतियात बरता गया बहुत अच्छा है कि लोग कंप्लीटली अपने हाथ को, अपने सामान को सैनिटाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो अब जो ये मेन कैंपस है, तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग अपने क्यू में, अपने रो में खड़े होके बारी बारी से, क्योंकि जो डिस्टेंस बताया गया है उसको गाइडलाइन को ये फॉलो करते हुए लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बात यही है कि यहाँ 3 लाइन बनाई गई है कि भीड़ ना हो, लोग ज़्यादा एक दूसरे के करीब ना आए। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे फीमेल के लिए 1 लाइन है, 2 लाइन जो है जेंट्स के लिए है। और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि फीमेल और मेल के लिए, जैसे जिस तरीके का सिचुएशन होता है उस पर ये लोग अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। और भी लोग हैं जो सारे लोग अब सिक्योरिटी पर्पस से जो चेकिंग होता है ये नॉर्मली हर किसी को पता होता है, लेकिन किस तरीके से एहतियात को फॉलो किया जा रहा है ये देखना बड़ा रोचक है। क्योंकि हम आए दिन आम दिनों के अलावा जो आज काम कर रहे हैं, आज जो पैसेंजर यहाँ से जाने वाले हैं या जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है कि किस तरीके से। आप क्या नाम है सर आपका? हरिंदर। अरे सर कहाँ से आए हो आप? पलवल से। आज आप फर्स्ट टाइम कोरोना काल की बाद से आप स्टार्ट कर रहे हो मेट्रो से सफ़र करना? या फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा सर। क्या कुछ यहाँ पे चेंजिंग दिखा? नहीं, चेंजेस तो हैं सर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा रहे हैं, केयरफुली सैनिटाइज वगैरह करा रहे हैं, बी गुड। एक बात ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं, सारे लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है या फिर शील्ड मास्क ये कम्प्लीटली पैक हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये लोग फ्रंट लाइन में खड़े होने वाले लोग हैं, ताकि किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ना हो। इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी सावधानी बरतते हुए पैसेंजर से सावधानी बरतवा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर फील्ड में ना हो या फिर ग्लव्स ना लगाए हो। हर तरीके की इन्होंने सावधानी बरत के इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और मेट्रो का एक पहल है ताकि किसी भी तरीके से आज जब लंबे टाइम के बाद से मेट्रो स्टार्ट किया गया है तो कोई अनहोनी ना हो और कोई दिक्कतें ना आए लोगों को, पैसेंजर को, या फिर से कहीं ना कहीं मेट्रो के पहिया पर विराम ना लगे। हम इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे चेकिंग होते हैं, एक जो भी पैसेंजर जाते हैं उनकी चेकिंग आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से की जा रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस चेकिंग के दौरान अगर देखा जाए तो लोग पहले तो जो ये इक्विपमेंट होता है जिससे टेस्ट होता है या चेकिंग होता है वो कभी ना कभी लोगों के हाथ में हुआ करता है, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे। लेकिन आज उनके पास जो है एक लंबे से स्टिक कह लें उसके ज़रिए इसको सेट किया गया है ताकि ये खुद एक डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, दूरी हो पाए और कहीं इस तरीके की दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें ये पॉइंट करने वाली बात है, ये आम जनता को दिखाने का पर्पज़ है कि जनता इसको देखे और फॉलो करे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके से हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, कहीं इनके अंदर कियोस्क जो है पैनिक न क्रिएट हो, किसी तरीके की अनहोनी ना हो। इसके लिए जो डीएमआरसी का या फिर मेट्रो कर्मचारी या फिर अधिकारी का जो रोल है बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लोग हैं। सबसे मज़े की बात जो और बताना चाहूँ कि और एक तरीके से एक है तो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को सुनना चाहिए। आज जब मेट्रो स्टार्ट हुआ तो मेट्रो में कार्ड वैलिड है, सिर्फ कार्ड जो स्मार्ट कार्ड या मेट्रो का जो कार्ड होता है वही ही वैलिड है। उसके अलावा अगर कोई टोकन से आना चाहता है तो अभी उसके लिए परमिशन नहीं है, बैन है, रोक है। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब घर से निकलते हैं तो आप सोचते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट हुई है बहुत पहले से। आप देख सकते हैं सबसे मेन बात है कि वो वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपने पास कार्ड रखा है, तो इनके पास भी कार्ड है।
या फिर जो जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे आ गए, तो उनको बगैर कार्ड लिए वो नहीं जा सकते हैं। बगैर कार्ड का यानी कि आप टोकन लेके यात्रा नहीं कर सकते हो। तो इन लोगों के हाथ में भी देख सकते हैं कि ये लोग बारी बारी से वेट कर रहे हैं और अपने कार्ड को रिचार्ज कराना या फिर कहें कि कार्ड ले रहे हैं, वो इसलिए सारी चीज़ें की जा रही है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल ट्रायल बेसिस पे है और वो उन लोगों के लिए है कि कार्ड से ही जा सकते हैं, सिवाय कार्ड के अगर उनके पास टोकन है तो टोकन अभी फ़िलहाल वैलिड नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को जो बताने का मेरा पर्पस है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई यहाँ पे यात्री आता है तो उसे कहीं दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, वो ये जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ मेट्रो में आने के बाद से उससे वापस घूम के जाना ये कहीं नुकसान कर जाएगा। ये कैंपस है, इस कैंपस में अभी हालांकि जो मेट्रो स्टार्ट हुआ तो बहुत कम पैसेंजर दिख सकते हैं आपको, लेकिन ये कैंपस है पूरी तरीके से रेडी है। लोग अब जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, आ सकते हैं इसके ज़रिए मेट्रो से। यहाँ देखें तो अभी गेट नंबर कश्मीरी गेट के लिए यहाँ पे मेट्रो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी चल के दिखाएं कि किस तरीके से लोग मेट्रो में जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए लोग अपने गंतव्य को जाने वाले हैं। लेकिन सबसे मेन बात है कि कोई भी अगर बाहर यानी दिल्ली से कहीं से आता है और इस मेट्रो स्टेशन पे अगर उतरता भी है तो उसके लिए इन्होंने फिर वही लाइन का व्यवस्था कर रखा है कि अपने क्यू में 1-1 मीटर की दूरी बना के लोग जाएं, अपने एग्ज़िट करें, यहाँ से निकले। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ट्रेन भी जब यहाँ से मेट्रो यहाँ से रवाना हो, यहाँ से प्लेटफॉर्म से जाए तो वो भी दिखा पाऊँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि अगर कोई बंदा या फिर कहूँ कि कोई विकलांग लोग हैं या फिर कोई एस्केलेटर के अलावा अगर जाना चाहें लिफ्ट से, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कर रखा है कोशिश कि 3 बंदे ही सिर्फ वो जा सकते हैं इस लिफ्ट में अभी फ़िलहाल कोरोना काल में। और उनके लिए भी बारी बारी से जो क्यू बना गया कि उसमें खड़े होके ही वो लोग अपने बारी का वेट करेंगे और वेट करने के बाद से 3 लोग सिर्फ लिफ्ट में एक बार में जा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे अगर बताया गया है तो सबसे मेन बात यह है कि अभी जो डीएमआरसी की तरफ से गाइडलाइन है वो ये भी है कि लोग मेट्रो में सफ़र करते समय सावधानी बरतने के साथ साथ ये भी कोशिश करें कि सामान उनके पास जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम सामान लेके आएँ, क्योंकि ज़्यादा सामान लाने के लिए उनको भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी भी मना किया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके ना आएँ। तो अब फ़िलहाल टाइम हो गया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मेट्रो भी आ गई है। संजोग की बात है कि सही समय पे आपको मेट्रो भी देखने को मिल जाएगी कि आज जब मेट्रो स्टार्ट हुआ है तो किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये एक्चुअल टाइम है जब लोग मेट्रो में जाएंगे और मेट्रो से सफ़र। सबसे मेन बात हम यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि आपको लगेगा यहाँ पे कि किस तरीके से गैप है, लोग किस तरीके से यहाँ पे मेट्रो में एंटर करेंगे। और एंटर करने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो मेट्रो में सफ़र करेंगे। और जो सीट की बात करें मेट्रो के अंदर, तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से यहाँ पे मेट्रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी कि अगर 6 सीट है तो उसमें से 4 सीट ही आपको नज़र आएगा ऐसा, जिसमें आप देख सकते हैं जो पैसेंजर है यहाँ बड़े लिमिट में बैठे हुए हैं। और लिमिट में बैठने के अलावा वो लोग अपनी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी वाली सीट पे यानी कि 3 पैसेंजर ही बैठ सकता है, 3 को खाली रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें बड़े मायने रखती है किस तरीके से लोग यहाँ से बैठ के बल्लमगढ़ से 7:07 पर जब यहाँ से मेट्रो अब रवाना हो रही है, कश्मीरी गेट के लिए रवाना हो रही है। तो यहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाए तो आज मेट्रो में सिर्फ और सिर्फ 50 के करीब रहे होंगे जो यात्री इस मेट्रो से सफ़र कर रहे होंगे। तो इससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगता है कि अगर पैसेंजर कभी आते हैं या फिर मेट्रो से सफ़र करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ को उनको फॉलो करना है। सामान कम लाना है। दूसरी बात यह है कि सामान के अलावा भी उनको जो गाइडलाइन बताई गई है कि अभी फ़िलहाल वो टोकन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। उनको यात्रा अगर करनी है तो उनके लिए स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है। स्मार्ट कार्ड के सिवाय वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेट्रो है, मेट्रो के अंदर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पैसेंजर लगभग अब वो कम्प्लीटली अब बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। मेट्रो यहाँ से जाने के लिए तैयारी में है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो दिखाने का पर्पज़ था कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी ट्रेन होने के बावजूद कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं आप?
सर जब भीकाजी कामा प्लेस जाना है मुझे सर। तो आप ये बताइए, पहली बार मेट्रो में बैठे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छी सुविधा फिर से एक बार फिर हमें सफ़र करने को मिल रहा है और जो परेशानियाँ थी वो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से फिर से दूर हो जाएंगी सर। क्या आपको जो गाइडलाइन बताई जा रही है आप फॉलो कर रहे हैं उससे? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को फॉलो करना भी चाहिए और बहुत अच्छा मतलब फील हो भी रहा है, सभी को फॉलो भी करना चाहिए सर। बाकी आम लोगों के लिए क्या मैसेज, एक पैसेंजर के तौर पे जो और यात्री आए उनके लिए क्या मैसेज? सर जितने भी रूल रेगुलेशन हैं जो बताए गए मेट्रो के द्वारा, सरकार के द्वारा, सभी को उनको फॉलो करना चाहिए और मुझे लग रहा है इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा भी पाया जाएगा। सबसे मेन बात ये है कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़ी ट्रेन कह दें या मेट्रो कहते हैं, इस मेट्रो में जो आम दिनों की अगर बात की जाए तो ये जो पिक टाइम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब करने वाले हैं, ड्यूटी वाले लोग हैं और वो लोग होते हैं कि जब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बड़ी लंबी कतार होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। लेकिन जब कोरोना काल है तो ऐसे में खुद अपने आप को एहतियात बरतते हुए किस तरीके से लोग दूरी बना के, और दूसरी मेन बात ये कह दूँ कि यहाँ कुछ और चीज़ भी आपको नज़र आने देखने को मिल सकता है कि जैसे ही कोई ट्रेन या मेट्रो आ रही है तो जितने भी हैं वो सारे के सारे लोग सफाई करने में लगे हैं। सबसे पहले उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कहीं से दिक्कत ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेट्रो के कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं वो खड़े हैं और सफाई भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, इससे ये अंदाज़ा लगा कि मेट्रो किसी भी तरीके से लोगों में कोई अनहोनी या फिर पैनिक ना क्रिएट हो, इसलिए आप देख सकते हैं कि जगह जगह सफाई भी कर रहे हैं। आप सफाई कर रहे हैं, ये बताइए कि कहाँ कहाँ अभी तक सफाई की है? सारे में कर लिए सर जी। मेट्रो के अंदर सफाई की आपने? करी। तो क्या क्या आपको गाइडलाइन बताई गई है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है? हैंडल बताएं, सीट बताए, ग्रिप बताए हैं, बराबर में जो डंडे हैं वो बताएं सर जी। सफाई यहाँ जितने भी लोग हैं अपने अपने काम में जो जिम्मेदारी गई है, सारे लोग अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं और वो इसलिए कि इनको पता है कि जो आज महामारी बचना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी बन गई है। अब ये मेट्रो कम्प्लीटली यहाँ से रवां होने को तैयार है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पे यहाँ से ये अब कश्मीर गेट के लिए तैयार हो गए और यहाँ से ये अब देख सकते हैं आप कि अब यहाँ से पहली ट्रेन रुखसत हो गई, यानी कश्मीरी गेट का लिए। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।